हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 11:30 बजे, जहाँ मैंने बेटू को नला धुला के ना उनके पापा को पकड़ा दिया था तेल मालिश के लिए। और मैं भी चले गई थी अपने किचन में। मुझे लगा जब तक मेरे पतिदेव करते हैं बेटू की तेल मालिश, तब तक मैं भी अपने किचन का काम निपटा लेती हूँ। आज शाम को मुझे ना थोड़ा सा मंडे मार्केट भी जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप पतिदेव घर में है, छुट्टी है, तो वो बेटू को अगर थोड़ा सा तेल मालिश कर लेंगे तो मेरा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ी सी ना मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगा। मतलब वो फ्री थे तो मैंने कहा तुम कर दो। वैसे भी जब भी छुट्टी होती है मेरे पतिदेव कर ही लेते हैं, तो मैंने उनसे कहा आप बेटू का काम कर दो, तब तक मैं आपके लिए लंच तैयार करती हूँ। दाल को मैंने उबालने के लिए पहले ही रख दिया था और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का लगाने से पहले ना मैं अपने बेटू के लिए दाल को साइड में निकाल लूँगी, क्योंकि बेटू की दाल जो होती है ना बिना मिर्ची वाली होती है। मसाले बाकी तो मैंने सारे ही डाले हैं, लेकिन थोड़ी सी मिर्ची और नमक मैं दोबारा ऐड करूँगी, क्योंकि मैं नमक बेटू के में थोड़ा कम डालती हूँ और हमारे में नमक और मिर्ची भी ऐड करना बाकी था। तो मैंने यहाँ पे रख दिया था कुकर में दाल मेरी ऑलमोस्ट तैयार थी और मुझे सिर्फ तड़का लगाने की उसमें ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन निकाल लिया था। तड़का पैन निकालने के बाद मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही तेल गर्म होता है ना, यहाँ पे मैं डाल दूँगी एक टुकड़ा तेज़पत्ता का और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें जीरा। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाल दिया था, जीरा डाल लूँगी और जो ये मैंने पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश किया था मसाला, उसको मैं तड़के पैन में डालूँगी। लेकिन गाइस सच में आज तो मैं जलते जलते बच गई। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथों पे ही आग पकड़ ली था। तड़का पैन में तड़का तो मैंने लगा लिया था, लेकिन आज ना आग ने ऊपर ही पकड़ लिया था। तो यहाँ पे मेरा मसाला है एकदम तैयार। अब मैं इसको सीधे डाल दूँगी अपने प्रेशर कुकर के अंदर, जिससे ना मेरा काम आसान हो जाता है और बर्तन भी कम लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे दाल ऑलमोस्ट तैयार थी। यहाँ पे तड़का भी मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने यहाँ पे तड़का इसमें दाल में तड़का लगा लिया था। और अब मैं ना इसको एक भगोने में यानी मतलब एक बर्तन में दाल को पलट लूँगी और इसी कुकर में चढ़ा दूँगी चावल। इससे क्या होता है ना गाइस, एक तो बर्तन कम लगते हैं और दूसरा मतलब टाइम भी सेव हो जाता है। अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरी दाल ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार है। तो मैंने यहाँ पे ये एक टिफ़िन लिया, उसमें मैंने दाल को पलट दी और अब मैं इसी प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी चावल को। चावल चढ़ाने से पहले मैं प्रेशर कुकर को अच्छे से मतलब धो लूँगी। धोना मतलब खगाल लूँगी, वैसे बिन बार से मैं नहीं दूँगी, ताकि वो दाल का जो टेंट है ना वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने हरी धनिया ऊपर से ग्रीस कर लिया था एकदम मस्त तरीके से दाल में। ये हरी धनिया ना मैंने कट करके रखा हुआ था, तो थोड़ा सा सूख गया था, क्योंकि आजकल अगर मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ ना तो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं हरी धनिया को जब भी मार्केट से लेके आती हूँ ना सुधार के, जब मैं उसको अगर कट करके रखती हूँ तो थोड़ी सुखा लेती हूँ, ताकि वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद फ्रिज में डालती हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैं आ गई थी, पतिदेव मेरे बेटू को सुला के आ गए थे, मैं तेल मालिश करके यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे मेरी दाल बनके तैयार थी और मैंने चावल भी यहाँ पे चढ़ा लिया था। और साथ में ही ना मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि जब मैंने दाल में वो तड़का लगाया था ना, तब यहाँ पे थोड़ी सी किचन फैल गई थी और 2-4 बर्तन भी हुए थे। मैंने सोचा यार हाथों हाथ इन बर्तनों को भी धो दूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइस आपको तो पता ही है, आप सारी ब्लॉग्स में मेरा देखते ही होंगे। किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी के पास। ये यहाँ पे जग गई थी और मैंने इनको किया बहुत सारा प्यार, क्योंकि आज सुबह से ना इन्हें मैंने नहला दिया था। उसके बाद इनके काम सारे पापा ने ही किए हैं इनके। तो उसके बाद से मेरी बिट्टू रानी अभी उठ रही हैं, तो मैंने इन्हें ढेर सारा किया प्यार, इनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मैंने अपनी बिट्टू को ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता गाइस। बेटू के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ना मेरी बेटी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था उन्हें भूख लग रही है, उन्हें दूध पीना था, लेकिन मैंने दूध नहीं पिलाया। मुझे पता था दूध पीने के बाद ना फिर वो खाना नहीं खाती हैं। तो मैंने उनको एक हाथ में मैंने उनको पकड़ा था और दूसरे हाथ से बड़ी ही मुश्किल से मैं उनका खाना भी लगा रही थी। यहाँ पे मैंने बेटू का खाना वाना लगा के कर लिया था तैयार। अब हमारी बिटिया रानी करेंगे लंच। तो यहाँ पे मैं लेटी थी ऊपर बेटू को ना, अभी मैं नीचे बैठा के ही खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ये वैसे तो ये घूम घूम के खाती है। सच में एक जगह बैठ के ये बिल्कुल भी नहीं खाती है, 2-4 बाइट खाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से ही मुझे इन्हें खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी इनका खाना और इनका खाना थोड़ी सी गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा आप कूलर चला
खा दो, ताकि हवा आएगी तो ना खाना थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और गर्मी भी लग रही थी, तो यहाँ पे पतिदेव आ जाएंगे, हमारा वो कूलर लगा देंगे और बिटिया रानी और मैं खाना खाएंगे। मैं बिटिया रानी को यहाँ पर खाना खिलाऊँगी। तो मेरी बेटी को ना मेरे हाथ की दाल तो अच्छी ही लगती है, लेकिन पहले तो ये बहुत अच्छे से दाल पी लेती थी, लेकिन गाइस अभी ये खाना छोड़ रही हैं। तो ये खाना ना छोड़े, मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी ये अगर खाना छोड़ देंगे ना तो इनके एक हैबिट में आ जाएगा, ये खाना फिर छोड़ ही देंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये खाना थोड़ी बहुत तब भी खाए, जितना भी खाए। यहाँ पे बेटू ने खाना खा लिया था और पुस्सू ने भी खाना खा लिया था। दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद बारी आती है हम लोगों के खाना खाने की। तो मैंने यहाँ पे पतिदेव के लिए खाना लगा लिया था और मैं वेट कर रही थी कब ये कॉल को रखें और कब खाना स्टार्ट करें। खाना वाना खाने के बाद शाम के बज रहे थे 6:30। तो हम पहुँच गए थे मंडे मार्केट पहुँचे और हम चाउमीन ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम सभी लोगों ने यहाँ पे चाउमीन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कैसे ये सभी पड़े हुए चाउमीन खाने में। देन उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मुझे कुछ खास करनी नहीं थी, क्या लूँ वो दिमाग में होता है ना, तो वही वाला था। तो मेरे पास इडली स्टैंड नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं एक इडली स्टैंड लेके चलती हूँ। प्रेशर कुकर तो हमारे घर में रहता ही है, मैंने इसका प्रेशर कुकर नहीं लिया, सिर्फ एक स्टैंड लिया। और देन यहाँ पे हम शॉपिंग करने लग गए थे। मतलब जो हमें पसंद आ रहा था हम ले रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं, क्या क्या लिया है वो मैं आपको घर जाके ही बता पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इस बर्तनों की शॉपिंग करने के बाद मैं चली गई थी घर। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मंडे मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेटू के चप्पल ले लिए थे, कुछ अपने लिए भी चप्पल ली थी और थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेटू और अपने लिए स्लीपर्स ले ली थी। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी अपने मेकअप का सामान भी लिया था, मतलब छोटी मोटी जैसे बिंदी वगैरह ये सब चीज़ें ली थी थोड़ी बहुत। और बेटू के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थे अंडरगारमेंट्स कुछ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ये आइसक्रीम स्टिक, क्योंकि ना अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं घर ही में बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाऊँगी। देखते हैं, अगर जब भी मैं बनाऊँगी ना तो आपसे रेसिपीज़ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है इस बार आइसक्रीम मैं खुद से ही बनाऊँगी घर में, क्योंकि मार्केट की आइसक्रीमों पर ना थोड़ा सा भरोसा कम ही होता है। लेकिन हम तो खैर मार्केट की भी खा ही लेते हैं, लेकिन अभी मैं घर पे ही बनाने की सोच रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एकदम मस्त से वाले सैंडल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इडली स्टैंड, मैंने ये भी यहाँ पे बाय किया हुआ था। और थोड़ी बहुत ना मैंने खीरे ले लिए थे, मुझे लग रहा था थोड़ा सस्ता मिल रहा है, लेकिन इनका यही प्राइस चल रहा था। बेटू के लिए थोड़ी सी हेयर बैंड वगैरह ले लिए थे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।